हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और ये जो हमारी सी टेट की सीरीज़ चल रही है 2023 के लिए, ये इसका दिसंबर 22 का ये पेपर है। इसके हम ऑलरेडी इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं चैनल पर और वो आप देख सकते हैं। उन तीनों में हमने CDP डिस्कस किया है और अब हम EVS का फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और ये सेकंड वीडियो है EVS का, जिसमें सारे जो क्वेश्चंस आएंगे 15 क्वेश्चंस हैं वो पेडागोजी के हैं। पेडागोजी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन है। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पेडागोजी से को बहुत ईजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट ट्रिक है कि जो भी आंसर स्टूडेंट्स के फेवर में हो वही उसको टिक करना, क्योंकि जो पेडागोजी होती है वो टोटली चाइल्ड सेंट्रिक होती है, स्टूडेंट्स की ऊपर बेस्ड होती है। तो जो भी आंसर स्टूडेंट के लिए बेस्ट होगा वही उसका आंसर होगा। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर ये वाली वीडियोस जो भी अब आ रही हैं PYQ की, वो आप एक एक बार भी देख लेते हैं तो भी डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम ज़रूर ही क्लियर होगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चंस हैं ये पेडागोजी के, और ये हम अच्छी तरीके से करेंगे और समझेंगे भी कि आंसर अगर एक आंसर है तो वो क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, व्हेन एन EVS टीचर टेक्स हिज हर स्टूडेंट टू अ जू, शी इंटेंड टू sanitize student for animal protection, give exposure to student to make teaching enjoyable, correlate classroom learning to real life situation, develop skills in student to domesticate animals। चलिए एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कराना चाहते हैं? बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या कक्षा विसर्जन के परस्पर संबंध स्थापित करना, या बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। अब आप ये सोचेंगे ये तो चारों ही बच्चों को जो उद्देश्यों की पूर्ति करता है, तो इसमें से हम बेस्ट को कैसे चूज़ करेंगे? जो उनके रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है वही इसका आंसर होगा। जैसे कि इसमें है कि चिड़ियाघर लेकर जाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चों के जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियां हैं और जो कक्षा में वो पढ़ रहे हैं उनके बीच संबंध स्थापित करना, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश frequently ask probing questions in his class 5th EVS class. The appropriate aim is not at improving student। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नॉट आ रहा है तो कौन सा स्किल इसमें डेवलप नहीं हो रहा होगा? ऑब्जर्वेशन स्किल, क्रिएटिव स्किल, लिसनिंग स्किल या डेमोन्स्ट्रेशन स्किल? ऑब्जर्वेशन भी डेवलप हो रहा है, क्रिएटिव भी डेवलप हो रहा है। लिसनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल में क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को दिखाकर तब उसके ऊपर डिस्कस करते हो तो वो एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन स्किल डेवलप होता है। अगर आप किसी बच्चे को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलते हो और सपोज़ वो एक कप लेकर आता है क्लास में और उस कप को दिखाकर फिर उस कप के बारे में बोलता है, तो वो क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन स्किल हो गया। तो इसमें क्या नहीं उसका डेवलप हो रहा? अगर वो रमेश बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है क्लास 5th में, तो किस कौशल का विकास नहीं हो रहा? डेमोन्स्ट्रेशन का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं, लिसनिंग स्किल्स हैं, ये सारी ही डेवलप हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन, डिक्लेमेशन एंड राइटिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण हैं? सृजन, चयन, भाषण और लेखन। तो इसके जो 2 गुण बात आती हैं वो आएंगे कंस्ट्रक्शन एंड सिलेक्शन। तो ये दोनों किसमें है? A और B, सृजन और चयन, ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज दैट हैज़ टू बी यूज बाय एन EVS टीचर शुड बी। EVS टीचर के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए? फॉर्मल विद एम्फेसाइजेज ऑन डेफिनेशन, डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, रिलेट टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड,
टेक्निकल इन नेचर, औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएँ, बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, जिससे कि वो जो कंसेप्ट टीचर समझा रही है उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिलीवेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर हेल्पफुल बिकॉज दे एक्टिवेट ऑल सेंसेस, मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, हेल्प टीचर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन। आप सब पढ़ के ये देखेंगे क्वेश्चन कि भाई इसमें तो सारे ही सही हैं, लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो एक्टिवेट ऑल सेंसेस होगा, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर देना। आपने देखा होगा कि अगर कभी कोई टीचर क्लास में बहुत ही एट्रैक्टिव और रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स का यूज़ करती है तो आपके सारे सेंसेस एकदम से काम करने लग जाते हैं कि हाँ भाई आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज कुछ अच्छा सा पढ़ेंगे हम। तो ये क्या है, ये एक्टिवेट ऑल सेंसेस, आपके सारे सेंसेस को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, आइडेंटिफाई द लीस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन टीचिंग ऑफ ईवीएस। यहाँ पर ध्यान देना है, लीस्ट मतलब सबसे आखिर में कौन सी वो है एक्टिविटी। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। इसमें क्या होगा, डिस्कस विद स्टूडेंट्स, ये भी नहीं होगा, ड्राइंग डायग्राम, स्केचेस ऑन वर्कशीट, ये भी, पनिशिंग डिसओबीडियंट स्टूडेंट, टेकिंग स्टूडेंट आउटसाइड फॉर नेचर वॉक, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, ये होगा लीस्ट। क्योंकि अगर पनिशमेंट की बात करी जाए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होती है, आजकल पनिशमेंट तो आप बच्चों को दे ही नहीं सकते, तो ये सबसे लीस्ट यही होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूडिंग riddles in environmental studies, to confuse student, to develop logical skills in student, to confuse students and derive pleasure from it, to make students play। पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, स्वयं आनंदित होना, तो ये तो नहीं होगा, विद्यार्थियों को खेल खिलाना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से चूज़ करें तो बेस्ट क्या है, विद्यार्थियों में जो लॉजिकल स्किल्स हैं स्टूडेंट्स की उनको डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स इन इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स स्टूडेंट क्यूरियोसिटी, गैप इन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेबिलिटी ऑफ टीचर। टीचर का तो कोई काम ही नहीं होता है। पेडागोजी की बात करें तो वो चाइल्ड सेंट्रिक होती है और सारी चीज़ें जो स्टूडेंट से रिलेटेड होती हैं वही बेस्ट होती हैं। तो इसमें क्या आएगा, स्टूडेंट क्यूरियोसिटी एंड गैप इन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, मतलब विद्यार्थियों की जिज्ञासा के और विद्यार्थियों की समझ के अंदर के, ये प्रश्न संकेतक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें ये सब बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर इनकरेक्ट है, कहाँ पर नॉट है, कहाँ पर लीस्ट पूछा गया है। ईवीएस एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ईवीएस शुड बी लर्न थ्रू लोकल रिसोर्सेज, ईवीएस प्राइमरी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके ये जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी हुई है, तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो यही होगा। ईवीएस लर्न थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये भी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ बिलो एवरेज स्टूडेंट इन क्लास व्हाट यू डू एज एन ईवीएस टीचर। अगर आपकी क्लास में कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो एज अ ईवीएस टीचर आपका क्या रोल होगा या आप क्या क्या करेंगी। उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, उन्हें पहली पंक्ति में बिठाकर लगातार मार्गदर्शन करना या उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना और सुधारने के लिए समाधान खोजना और लागू करना, ये उनके फेवर में होगा कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ पर वो लैग कर रहा है, उस चीज़ को पहले फाइंड आउट करना और उसको किस तरीके से आप अपनी रेमेडियल टीचिंग के थ्रू उसको इम्प्रूव कर सकती हैं, उसके बारे पर ध्यान देना, समाधान खोजना और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करना। तो ये बेस्ट आंसर है स्टूडेंट के फेवर में, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट आता है द एरिया ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ इंक्लूड, जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एरिया होता है उसमें फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों ही एजुकेशन होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शिक्षा में क्षेत्र में सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित है, एरिया ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये तो इसमें आंसर नंबर 3 होगा, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक एंड अनौपचारिक शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स इम्प्रूव व्हेन टीचर एम्फेसाइजेस अपॉन। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं संवाद पर,
लिखित या मौखिक परीक्षा पर नहीं, पाठ्य पुस्तकों पर नहीं, प्रतिस्पर्धा पर नहीं। कंपटीशन का भी ध्यान देकर कोई फ़ायदा नहीं। संवाद मतलब जिस तरीके से वो अपना लेक्चर दे रहे हैं, जिस वे में वो समझा रहे हैं, तो वो क्या होती है, वो समझ को इम्प्रूव करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन एनिकोडोटल रिकॉर्ड शुड नॉट। इसमें क्या होता है, उपाख्यानात्मक अभिलेख में से इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचाना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासाओं को पहचाना। अगर आप बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचान लेते हैं एज अ टीचर, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट की किस किस वे में उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, कौन किस एक्टिविटी में अच्छा है या एकेडमिक्स में अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रेमेडीज़ दे सकती हैं। और दूसरा, अगर बच्चों के इंटरेस्ट और जिज्ञासा आपको पता है, तो जो आपकी टीचिंग होती है उसमें भी आप बहुत सारे मेथड्स को यूज़ कर सकती हैं। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स एंड मेक जजमेंट। नॉट पूछा है ना, तो इसका आंसर ए और बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, In an EVS class, a teacher discussed that houseflies spread diseases. The most appropriate learning resource for discussion will be। अगर टीचर EVS की क्लास में बता रही है, डिस्कस कर रही है कि जो हाउस फ्लाई होती है, मक्खियाँ होती हैं, वो डिसीज़ को स्प्रेड करती हैं, तो उसके लिए जो लर्निंग रिसोर्स होगा वो सबसे अच्छा क्या होगा, न्यूज़पेपर होगा। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो डेली न्यूज़ आती हैं वो ज़्यादा रिलेवेंट होती हैं। अगर आप फ्लैश कार्ड दिखाते हैं, स्लोगन या पोस्टर दिखाते हैं, तो वो इतना नहीं होगा जितना कि न्यूज़पेपर इफेक्ट डालेगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सरिता टीचेज द टॉपिक गेम्स वी प्ले। टॉपिक है गेम्स वी प्ले बाय टेकिंग स्टूडेंट टू द प्ले फील्ड एंड मेक देम प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन डिफरेंट डेज। And Meenu teaches the same topic by showing pictures, card of different game of the student who is using a more effective strategy to maximum involvement of student। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेल के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। तो किसका ज़्यादा प्रभावी होगा, सरिता का, क्योंकि वो बच्चों को बाहर लेके जा रही है और उनको वो गेम्स करा रही है, तो बच्चे उससे बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी लर्न करेंगे। चलिए होप यू लाइक दिस वीडियो। ये जो हमारा EVS है, इसकी भी वीडियो 1 एंड वीडियो 2, मतलब जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है और जो पेडागोजी के हैं, वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा CDP कंप्लीट हो चुका है। ये दिसंबर 2022 का पेपर है। अब इसके बाद हम इंग्लिश और उसके बाद हम हिंदी करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स भी करेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में पैराग्राफ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के, तो आपके वही आते हैं और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। सेम आपका हिंदी में 15 मार्क्स के पैराग्राफ्स आते हैं और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ्स को किस तरीके से आप उनके क्वेश्चंस को, मतलब अगर आपको ये बहुत अच्छी से आ गया तो आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आ सकते हैं बहुत इजीली। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि किस तरीके से हम बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चंस को पैराग्राफ में से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आगे की और वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।